सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं और लिबनान पर जो कार्रवाइयाँ इसराइल कर रहा है उसने किस तरह से मुतासिर किया है उस सारे मुज़ाकराती अमल को। और अब जो ट्रंप की जानिब से बयानात आ रहे हैं जिसमें इसको डी एस्केलेट करने का कहा जा रहा है, वहाँ से जो फौज गई है उसको वापस बुलाने का कहा जा रहा है, किस प्रेशर में है ट्रंप? ट्रंप बातों की हद तक तो प्रेशर में लगते हैं, लेकिन लेबनान में जो कुछ हो रहा है वो ट्रंप की मर्जी से और अमेरिका की ग्रीन लाइट से हो रहा है, जिसको मार्को रूबियो मान भी गए हैं। नेतन्याहू बिल्कुल भी उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, वो मिलिट्री कैपेसिटी नहीं है कि वो कहीं भी जो है वो अकेला इस तरह के हमले करे। तो उनको बाकायदा सपोर्ट है अमेरिका की, और अब तो बाकायदा मान भी रहे हैं वहाँ पे ऑफिशियल कि जी हमारी मर्जी से जो कुछ हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि ये मर्जी इस वक्त दरपेश क्यों आई कि एक तरफ आप निगोशिएशन करना चाह रहे हैं, एक जंग जो आप हार चुके हैं उससे आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, एक और महाज जो है उस पे आपने वहाँ पे इंसानी जानें जो हैं हज़ारों की तादाद में वहाँ पे उन लोगों का नुकसान करना शुरू कर दिया। तो पॉइंट ये है कि इसराइल का जो एक एजेंडा है वो उससे 1 इंच भी नहीं हिले। उनको अपने इर्द-गिर्द जितना इलाका लेना है वो इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करना चाहते हैं, और वो ट्रंप से कह रहे हैं कि अगर आप नेगोशिएशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप हमें इस तरफ खुली छुट्टी देंगे, तो हम ये अपना काम करके इधर उधर हमने सीरिया की तरफ गोलान हाइट्स, और उसके बाद फिर बशार अल असद के टॉपल होने के बाद उन्होंने गोलान हाइट्स से बहुत आगे का इलाका जो है वो अपने कब्जे में ले लिया हुआ है। इधर वो अब लतानी रिवर्स तक पहुँच गए हैं, जिसमें ट्रंप के पास कहने के लिए सिर्फ ये है कि जी मैंने मना कर दिया, वो बैरूत नहीं जाएँगे। वो बैरूत जा ही नहीं सकते हैं हुँ, ट्रूप्स लेकर, वहाँ पे वो सिर्फ अटैक करेंगे जो वो करते रहेंगे। हुँ, और ट्रंप की मर्ज़ी और ट्रंप की जो काबीना है उसकी मुशावरत से करते रहेंंगे। और राइट। उसमें ईरान जो है उनका फिर ये है कि अगर अगर ये सारा सिलसिला ऐसे ही चलना है, तो हम इसको अपने ऊपर अटैक की तरह ले रहे हैं, और सीज़ फायर नहीं है, और हम किसी किस्म के मुज़ाकरात का जो है वो हिस्सा नहीं बनना चाहते। बल्कि कल तो ईरान ने इसराइली जो है उनको एक पैगाम भेज दिया हुँ, है उस अपार्थाइड स्टेट को कि स्टेट खाली कर दें। मुमकिना तौर पे आपके ऊपर जो है वो हमला हो सकता है, क्योंकि लेबनान के अंदर मीडिया दिखा नहीं रहा है कि किस तरह से लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में सिविलियंस जो हैं वो मारे जा रहे हैं। गाँव के गाँव जो हैं उन पे उनको आग लगाई जा रही है, हुँ, और माइल्स आफ्टर माइल्स जो है इलाके को खंडर बना दिया जा रहा है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उनके खेत, उनके गाँव, उनकी बिल्डिंग्स, रहने की जगह, सबको वो बिल्कुल इस तरह से तबाह बर्बाद कर रहे हैं हाँ, कि जैसे वो दोबारा रहने राइट। के काबिल ही ना हो। सही। और फिर अच्छा डॉक्टर जी, साहिबा, जिस तरीके से हमें ये पता है कि बड़ा सोच विचार करके ही ये जो अटैक था जो लेबनान पर किया गया और उसके बाद फिर वो किले पे कब्ज़ा किया गया और जिस तरह फोर्सेस भेजी गई, हमें पता है कि डेफिनेटली ये एक प्लान्ड चीज़ थी जो हुई। और फिर क्योंकि हतमी मरहला जो मुआहिदे का है वो फिर इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते के लिए ख़बरें यही थी कि चलेगा, और इसराइल चूँकि सारे मामले में शुरू से ही एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है, तो उसने शायद इसलिए कि ईरान पर बर्तरी हासिल कर ले, और ईरान जो है वो लेबनान पर बात किए बगैर जो है वो माहिदे पर नहीं आएगा, ये रीज़न है। और दूसरा ये कि ये जो तल्ख कलामी हुई जो सोर्सेस बता रहे हैं नेतन्याहू से सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो बात हुई फ़ोन पर, उसको आप कैसे देखती हैं और उस पर क्या कमेंट करेंगी? अगर नेतन्याहू वो सब कुछ इन्हीं की इमा पर कर रहे हैं तो फिर गुस्सा किस बात का? देखिए तल्ख कलामी जो है वो नेतन्याहू और ट्रंप में है, और उसकी वजह जो है वो ज़ाती नौइयत की भी हो सकती है कि जिसमें ब्लैकमेलिंग के रैकेट से लेकर कॉर्नर करना, पुश कर देना, इस तरह दीवार से लगा देना कि जब आप किसी की बात मान ही नहीं रहे हैं और अपनी बातें मनवा रहे हैं, तो तल्ख कलामी हो भी सकती है। ये एक होक्स या मीडिया स्टंट भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। हमें तो ये पता है कि इसराइल जो है वो इस तरह से लेबनान के अंदर घुसकर अटैक नहीं कर सकता अमेरिका के हेल्प के बगैर, और लेबनीज़ बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद के बगैर, क्योंकि वो खुद जो है लेबनान जो है वो भी एक पपेट रेजिम वहाँ पे है जो कि इज़राइली जो है वो पॉकेट में है, और उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो सेंट्रलाइज़ वहाँ पे गवर्नमेंट है। तो ये बैरूत और ये सदर लेबनान हमेशा से 2006 में भी इनको यहाँ से इज़राइलियों को मार के भगाया गया था, बाहर निकाला गया था। अब ये फिर वहाँ पहुँच गए हैं और ये उसको पूरे के पूरे इलाके को इज़राइल, ग्रेटर इज़राइल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो यकीनन इनको रिटेलिएशन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इससे एस्केलेशन डोमिनेंस जो है हुँ, वो फॉर द टाइम बीइंग
वो इसराइल के हाथ में आ गई है। इससे इसराइल 2 ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता है। एक तो ये कि उनका जो एक देरीना मकसद है कि जितनी जगह हम समेट सकते हैं वो समेट लेते हैं, और दूसरा ये कि अगर ईरान ये कह रहा है कि हम इसको अपने ऊपर हमला समझते हैं और फिर वो जवाबी हमला कर देता है, तो फिर आपको ये तो आप देखते ही होंगे कि किस तरह वेस्टर्न मीडिया तोते की तरह एक ही राग अलापना शुरू कर देगा कि देखें हम तो नेगोशिएशन की टेबल पे बैठे हुए थे, लेकिन ईरान जो है वो जहारियत से बाज नहीं आता। तो एग्रेसर जो है वो ईरान है। तो ईरान के पास अब ये दोराहा है कि वो क्या करें, वो जवाबी हमला करें और इनको रोकें, या फिर वो स्ट्रेटेजिक पॉज लेकर अभी देखें कि उनको आगे क्या करना है। तो सूरत हाल जो है वो बहुत तशवीशनाक है। ऑयल की प्राइसेस मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो ओपन मार्केट में जो खाम तेल है उनमें दोबारा से गड़बड़ आ रही है। अभी आप हाल ही में 1-2 बयान सुने हैं, कुछ और बयान भी आप ट्रंप के सुनेंगे जो बहुत खुश आइंद होंगे और जिनका मकसद सिर्फ मार्केट को जो है वो स्टेबल करना होगा। तो अब तो हम इतने आदी हो चुके हैं इस ड्रामे के, इस फार्स के, कि हमें पता होता है कि कब किस टाइम पे क्या बयान आना है। तो इन बयानात बिल्कुल की ठीक कह बुनियाद रही हैं। पर तो आप बिल्कुल भी डॉक्टर साहब, ये नजर भी आ रहा है हमें कि एक जानिब जो है हमले किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब मुज़ाकरात हो रहे हैं, तीसरी जानिब जो है ट्रंप की जानिब से बयानात आ रहे हैं कि हमारी बातचीत हो गई है, अब कोई नहीं वहाँ जाएगा, जबकि 20% इलाके पर कब्जा हो चुका हुआ है। और उसके बाद भी अभी भी जो रिटेलिएशन है उनकी जानिब से जारी है। कहा यह जा रहा है कि जो अब अमरीकी या इसराइली अहदाफ हैं उनमें से एक बात ये शामिल है कि जो ईरानी प्रॉक्सीज थी उनको डैमेज किया जा रहा है। इस वक्त ईरान की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, जो मुज़ाकरात के अमल में इस वक्त पूरे तरीके से इन्वॉल्व है, और अब उन्होंने कहा है कि वो इस जो पैगामात के तबादले को रोक रहे हैं क्योंकि जो उनका मुआहदा था जिसमें जंगबंदी हुई थी उसकी ये बहुत अहम शिक थी, और उस दौरान भी जब ये मुआहदा हो रहा था उस दौरान भी कहा गया था कि जब तक लेबनान पर हमले ख़त्म नहीं होंगे बातचीत नहीं होगी। तो इस वक्त आप ईरानी सूरत हाल क्या देख रहे हैं? ईरान की जो उन्होंने जितनी दफ़ा अपना ड्राफ्ट भेजा है उसमें पहली शर्त जो है वो लेबनान के ऊपर सीज़ फायर की है, और जिनको ये प्रॉक्सीज कहते हैं वो एलाइज हैं ईरान के, जिनका बहुत पुराना साथ है, और इसीलिए इसराइल को ये बहुत चुभते हैं क्योंकि उसको ऑपरेशनल जो है वो फ्रीडम नहीं मिलती। उसको ऑपरेशनल फ्रीडम नहीं मिलती। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो एमलक हैं, जो सब ह्यूमन हैं उनके ख्याल में, अरब्स, उनको वो जो है वो इम्प्यूनिटी के साथ उनका वहाँ पे उनको कत्लेआम कर सके। उनको सिर्फ रोकने के लिए एक तरफ हिजबुल्लाह है, फिर अंसारुल्लाह यमन में है जो इनको थोड़ा बहुत रेजिस्ट करते हैं, और फिर ईरान है। तो ये सारा जो सिलसिला है ये जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत से जो है वो शुरू हुआ है कि उनका ये विजन था कि हम किस तरह से इस बारबेरिज्म का मुकाबला कर सकते हैं जो वेस्ट ने हम पे मुसल्लत की हुई है, हम खुद को इंसुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ हम ये भूल जाते हैं कि ये तीनों चारों एंटिटीज जिनको प्रॉक्सी कहते हैं ये अपनी अपनी ज़मीनी हकायक भी रखते हैं। इनकी अपने प्रॉब्लम्स हैं, ये इनकी अपनी जोग्राफियाई हकीकत है। हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देने से वो टेररिस्ट नहीं बनते, वो एक पॉलिटिकल एंटिटी है और एक इलाके के ऊपर उनका पॉलिटिकल मैंडेट है। उनको मजबूर किया जाता है जब उनको ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट करती है, और जब उन पे इजराइल जो है मुसलसल, अब तो उनको 20 साल होने को आ गए हैं। 20 साल से उनका इलाका जो है एक दफा कब्जा होता है, फिर वो कब्जा छुड़वाते हैं, फिर कब्जा होता है, फिर वो कब्जा छुड़वाते हैं। तो वो 20 साल से इस चक्कर में है। तो ये जो कुछ भी हमें वेस्ट का मीडिया दिखा रहा है या बता रहा होता है, उसको सिर्फ ये देखना होता है कि किस तरह से प्रोपोगेंडा किया जाता है और कैसे अपनी कब्र या अपना गड़ा खुद जो है वो कौमें और एम्पायर्स खोदती हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, ये सब कुछ जो चल रहा है, आपको बतौर माहिर बैनुल अक़वामी उमूर कितने कदम की दूरी पर लग रहा है ईरान अमरीका मुआहिदा, जो कि दोनों फरीक़ैन के लिए ज़रूरी भी है और दोनों की ख्वाहिश भी है कि अब हो जाए? आपको क्या लगता है कितना टाइम मज़ीद लगेगा? मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर कोई सरफेस लेवल पे मुआहिदा हो भी गया तो वो एक स्ट्रेटेजिक पॉज होगा और ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसमें अगर अमेरिका जो कि अब जाना भी चाह रहा है, फ़िलहाल चला भी जाता है, तो वो दोबारा से ज़रूर आएगा। उसका टाइम फ्रेम नहीं बताया जा सकता। जब तक वो जो है उनके रिसोर्सेज डिप्लीट हैं उसको कंप्लीट करके आ जाएगा 10 साल 15 साल। लेकिन ये ईरान वाली लिंचपिन जो है, उनको सीरिया को ख़त्म करने में तकरीबन 12-15 साल जो हैं उन्होंने वेट किया। बशार अल असद उनके सामने खड़ा रहा। अल्टीमेटली दीमक की तरह ये अंदर से जो है वो मुल्कों को बर्बाद कर देते हैं। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि ये एक फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा जिसमें ईरान पे सैंक्शंस हटती हुई तो मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि वो अमेरिका के अंदर जो है वो बाकायदा सेनेट से उनको रेटिफाई किया हुआ है, तो वो भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है।
कुछ पैसे जो हैं उनको जो है वो फ्रीज किए हुए उनको वापस किसी तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन जो भी पॉलिटिशियन अमेरिका में ये बात करेगा उसके लिए पॉलिटिकल वो सुइसाइडल होगा। और न्यूक्लियर एनरिच जो है वो यूरेनियम वो तो ईरान का प्रॉब्लम है ही नहीं, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगा। एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हमारे पड़ोस में रहेगा जिसका हतमी नतीजा जो है या तो मिलिटरीली हासिल किया जा सकता है ईरान अगर करना चाहता है, वरना ये इसी तरह बैक बर्नर पे रहेगा और चीजें जो है वो एस्केलेट होंगी, डी एस्केलेट होंगी और यही कुछ हम देखते रहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना तजिया पेश करने के लिए। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे।